सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव सुजीत बंजारा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। उन्होंने मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि जनपद मुजफ्फरनगर चारों तरफ से टोल से घेर लिया गया है। अगर शामली को जाना होता है तो आने वाले समय में भी टोल देना पड़ेगा। जानसठ को जाने वाले हैं तो आने वाले समय में टोल देना पड़ेगा। पुरकाजी भी टोल देना पड़ रहा है। देवबंद जाएंगे वहाँ पर एक तरफ के लिए 155 रुपये टोल देना पड़ रहा है। मेरठ जाते हैं तो वहाँ भी मुजफ्फरनगर के लोगों को टोल देना पड़ रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर की जनता टोल से परेशान है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ टोल की मार पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि मुजफ्फरनगर की जनता पर 40 रुपये फिक्स टोल किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को आरक्षण के नाम पर ठग रही हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बात की मांग करती है कि लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला अस्पताल हैं सबकी साज सज्जा हो चुकी है। मुजफ्फरनगर का राजकीय जिला चिकित्सालय ही ऐसा है जो अभी तक जीर्ण शीर्ण हालत में है। उन्होंने कहा कि इसको भी अन्य जिलों की तरह चमकाया जाए। सर, हम लोग अगर रोड से गुजरते हैं तो चारों तरफ से मुजफ्फरनगर को टोल नहीं घिरा हुआ है, जबकि जिधर को भी जाए 150 रुपये 155 रुपये यही टोल दिया जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि इसको 40% कम से कम टोल होना चाहिए मुजफ्फरनगर ज़िले के अंदर। दूसरा है, आपने भी देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा, अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई गंभीर समस्या आ जाए, गंभीर कोई बीमारी से आ जाए तो उसे या तो दिल्ली रेफर कर दिया जाता है या मेरठ भेज दिया जाता है। यही कंडीशनें होती है। और सबसे पहले सरकार में योगी जी और मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, वो कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान को चलाया उन्होंने। तो अब इलेक्शन जब होते हैं तो महिलाओं को क्यों नहीं 33% आरक्षण दे करके वो विधानसभा और लोकसभा के लिए तैयार करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बीजेपी सरकार है, एक तरफ तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हैं, दूसरी तरफ इनके सांसद निधि और विधायक निधि को देख लीजिए। हमारे यहाँ का जो कर्मचारी है, मजदूर है, किसान है, वो कहाँ पे हैं? वो सब तो ऐसे ही बेकार किए हुए हैं इन्होंने। तो यही चाहते हैं कि सांसद और विधायक निधि को समाप्त कर दिया जाए। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मांग है कि मुजफ्फरनगर के चारों तरफ टोल ने घेर लिया है। आप अगले समय में जानसठ जाएंगे तो वहाँ टोल देना पड़ेगा, देवबंद जाएंगे टोल देना पड़ेगा, पुरकाजी जाएंगे टोल देना पड़ेगा, शामली जाएंगे टोल देना पड़ेगा, मेरठ जाएंगे टोल देना पड़ेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बात की मांग करती है कि मुजफ्फरनगर की जनता का समस्त जिले का 40 रुपये फिक्स रेट कर दिया जाए टोल। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी बड़े जोरों के साथ कहते हैं कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। बहुत अच्छी पहल है और बहुत बढ़िया बात है। अगर वास्तव में वो दिल की गहराइयों से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला नेता भ्रष्ट है। 95% नेता भ्रष्ट है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। उसकी सांसद विधायक निधि समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले भ्रष्टाचार झलकता है। और जब नेता 30% कमीशन सड़क में खा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि गुणवत्ता में समझौता नहीं होगा, तो बड़े दुख की बात है। जब नेता 30% खा लिया, 20% अधिकारी ने खा लिया और 25% ठेकेदार ने खा लिया, तो विकास कहाँ से होगा? अगर नेता पैसा नहीं खाएगा तो अधिकारी भी पैसा नहीं खाएगा और ठेकेदार गुणवत्ता विकास में लेकर के आएगा। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बात की मांग करती है। ये ज्ञापन में यही मांग दिया है कि महिला को मतलब जो है कि जिला अस्पताल में पत्थर भी लग गया, टाइल्स लग गई, एयर कंडीशन हो गए, बढ़िया रंग पुताई भी होगी, लेकिन आप भी देख रहे होंगे जब गंभीर मरीज वहाँ जाता है तो एक ही बात कही जाती है इमरजेंसी में कि दिल्ली और मेरठ ले जाओ। उस टाइल पत्थर का, उस अल्ट्रासाउंड का जब वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं तो क्या लाभ है? शुक्रताल जो है वो तीर्थ स्थल है, पूरे देश का आदमी वहाँ भ्रमण करने आता है। ऑल इंडिया जैसा एम्स की स्थापना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बात की मांग करती है।